हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कितनी। फर्स्ट, एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Deficiency syndrome of nitrogen and magnesium are visible in the senescent leaves first through the requirement of micronutrients, though the requirement of micronutrients is always in low amounts, so a moderate increase has no effect on plant body. Studies to find out mechanism of absorption of elements by plants have been carried out in groups of cells, tissues or organs. Mineral salts are translocated or pulled up through the transpiration pull. यहाँ पे से हमें बताना है कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे जाएंगे वो होगा टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन मिनरल्स के, एंड इन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। ये होंगे कुछ मेन की कंसेप्ट्स। एक एक करके इन पे बात करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जैसे एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मेनली किससे लिए जाते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है। देखो तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं इन तीनों के बिना तो बन ही नहीं सकते। तो ये तीनों ऑलमोस्ट हर बायोमोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें कि कार्बन जो होता है वो मेनली कहाँ से आता है, तो वो मोस्टली प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि गैसियस एक्सचेंज के थ्रू स्टोमेटा से वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है मोस्टली वो वाटर की फॉर्म में आता है। एंड वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, मोस्टली रूट्स के थ्रू। एंड यहीं से इनकी भरपाई होती है इन एलिमेंट्स की, इनकी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट बात बोली गई। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। डेफिशिएंसी जो होती है, डेफिशिएंसी सिम्टम नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम की, सबसे पहले सेनेसेंट लीव्स में दिखते हैं। बिल्कुल करेक्ट पार्ट है। देखो सेनेसेंट लीव्स जो होंगी, सेनेसेंट लीव्स, तो ये होती है ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट में हमेशा तब जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं वो तब दिखाई देते हैं जब भी एलिमेंट्स जिनके भी डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई दे रहा है वो मोबाइल हो। मोबाइल मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। अब इनका ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, हमेशा ओल्ड से न्यू पार्ट्स में या यंग टिश्यू में होता है इनका ट्रांसपोर्ट। होता क्या है कि यही जो ओल्ड पार्ट होते हैं ना, यही इन एलिमेंट्स को ब्रेक करके नए टिश्यूज तक पहुंचाता है, ताकि वो नए टिश्यूज जो यंग लीव्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल, वो ग्रो कर सके। बट अगर इस ओल्ड पार्ट के पास ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर कैसे भेजेगा ये यंग पार्ट पे। तो सबसे पहले तो ओल्ड पार्ट के अंदर हमें डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें न्यू पार्ट में जो भी प्लांट का पार्ट होगा उसमें देखने को मिलेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें आता है नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन थर्ड में बोला गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑल्दो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट थोड़ा सा इनका अगर इंक्रीज हो जाए प्लांट के अंदर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसे, देखो किसी भी चीज का जो लेवल होता है ना, हमेशा ऑपरेटिंग रीजन में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो लेवल इंक्रीज करने से क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट की। एग्जांपल के साथ बात करते हैं, जैसे एग्जांपल है मैंगनीज का। मैंगनीज जो होता है अगर उसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये आयरन के साथ कम्पीट करता है। आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये एटसेट्रा, इन सभी के साथ ये कम्पीट करता है। किस चीज़ के लिए, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके ट्रांसलोकेशन के लिए, एटसेट्रा। एब्जॉर्प्शन हो गया, इनका ट्रांसलोकेशन हो गया, एटसेट्रा, इनके साथ कम्पीट करता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमने देखा थोड़ा सा भी अगर मैंगनीज का लेवल इंक्रीज हो गया तो ये बाकी एलिमेंट्स को ना ही एब्जॉर्ब होने दे रहा है, ना ही उनका ट्रांसलोकेशन होने दे रहा है, ना ही दूसरे जो टिश्यूज है उनको यूज करने दे रहा है इनको। तो इसलिए ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ में बोला गया है स्टडीज, जिससे कि हम ये बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एलिमेंट्स का बाय प्लांट्स, वो हमेशा ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स पे करे जाते हैं। ये भी इनकरेक्ट है। देखो टिश्यूज पे, ऑर्गन्स पे तो करी जाती है, बट टिश्यू ऑर्गन से पहले हम ग्रुप ऑफ सेल्स क्यों लिख रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब भी टिश्यूज ही होता है। यानी यहाँ पे टिश्यूज इन्होंने 2 बार लिखा है। जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन जाएंगे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसी को तो टिश्यू बोलते हैं हम। तो यहाँ पे टिश्यू 2 बार लिखा है, यहाँ पे ग्रुप की जगह आना चाहिए था आइसोलेटेड सेल्स। हम पर्टिकुलर सेल्स पर मोस्टली सबसे पहले एब्जॉर्प्शन देखते हैं एलिमेंट्स का, देन हम जाते हैं टिश्यूज पे, एंड देन जाते हैं ऑर्गन्स पे। इसलिए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन लास्ट में बोला गया है फिफ्थ स्टेटमेंट में कि मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर पुल्ड अप थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मिनरल्स को हमेशा एब्जॉर्ब किया जाता है अलोंग विद वाटर। एंड वाटर कैसे पुल किया जाता है, जाइलम के थ्रू,
बाय विच पुल, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो मिनरल भी वाटर के साथ किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाएगा, इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट्स है वो 3 है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।